गुड इवनिंग फ्रेंड। आज मेरे साथ मिस्टर आसिफ है, जो कि थाने से बिलोंग करते हैं। थाने भयंदर, राइट आसिफ जी? और यस। अ, आसिफ जी एक ऐसे विक्टिम है जिन्होंने अपनी जिंदगी के 4 साल इस क्यूनेट में लगाए। और इनके साथ दो और लोग भी थे, जो कह लो इनके सीनियर या इनके ऊपर वाले, वो लोग भी लगाए 4 साल। और लगाने के बाद इनको क्या मिला, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और आसिफ जी अपनी स्टोरी बताएंगे बहुत डिटेल में। और सबसे अच्छी बात यह है कि आसिफ जी ने खुद इंटरेस्ट शो किया और उन्होंने बोला कि इतना बड़ा अमाउंट है। फिगर तो आसिफ जी अपने आप ही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। और जो इसके पीछे मास्टरमाइंड है, आज इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मेन इंटेंशन है, इसके पीछे का जो मास्टरमाइंड है उसको एक्सपोज करना। और एक बात और मैं बता देता हूं कि आसिफ जी के साथ दो और लोग हैं, उनका भी मैं बैक टू बैक इंटरव्यू लूंगा और अपने चैनल पे लेके आऊंगा उनको। और इसमें इन तीनों लोगों ने ही एफआईआर लॉन्च करा दी है। पुलिस ने एफआईआर लॉन्च कर ली है और पुलिस बहुत ही जबरदस्त तहकीकात में जुट गई है। आसिफ जी, वेलकम टू माय चैनल। और सबसे पहले तो मैं आपको मेरे चैनल में टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा। और थैंक यू सर। आप शुरू कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। लोगों को एटलीस्ट पता चले कि ये जो दो लोग हैं जिनको आज हम एक्सपोज करने वाले हैं अपने इस चैनल में, इस क्यूनेट के जो फ्रॉड कर रहे हैं ये लोग, और लोगों के जो पैसे लूट रहे हैं, और लोगों को इस मुकाम पे लाके छोड़ रहे हैं कि लोग सुसाइडियल पॉइंट तक पहुंच जा रहे हैं, जैसे कि आपके साथ भी हो रहा है। आज के टाइम पे आपके दिमाग में सिर्फ एक बात चलती है कि हाउ टू सर्वाइव, कैसे आप सर्वाइव करोगे, अपने परिवार यस। को कैसे आप एक सही राह पे और सही तरीके से ले चल सकते हो। ओवर टू यू आसिफ जी, नाउ यू कैन स्टार्ट। यस, गुड इवनिंग सर। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आसिफ है। मैं मीरा भाईंदर, जो कि थाने डिस्ट्रिक्ट मुंबई में एक लोकेशन है, वहाँ रहता हूँ। और प्रोफेशनली आई एम सिविल इंजीनियर हूँ। अभी तो मेरे पास जॉब भी नहीं है। सिविल इंजीनियर एज ए जनरल मैनेजर की पोस्ट में मैं काम करता था किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में, जो चेंबूर में लोकेटेड है। और ये जो स्कैम हो गया, स्कैम में मतलब बताओ, ये इतना बड़ा कैंसर चल रहा है अपने समाज में। सिटीजन होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोग को भी बताऊं, सर के चैनल से और माध्यम से आप लोग तक भी बचाऊं और अपनी बात रख सकूं। स्कैम में ऐसा हुआ था कि ये टोटल कुछ बिजनेस प्रेजेंट करते हैं ये स्कैमर्स जो है। और इनकी अप्रोच ऐसी रहती है कि ट्रस्ट वर्ती लोगों के तक पहुंचे। तो इसके लिए इन्होंने मेरे ही ऑफिस के कलीग लोग को सहारा बनाया, क्योंकि इनका पहले उनसे कांटेक्ट हुआ, फिर बाद में उन्होंने मेरे तक अप्रोच किया। और ये घटना उस समय की है जब पूरा वर्ल्ड एक डर में जी रहा था। वो जो पीरियड था, समझो कोविड का पीरियड मैं बोलता हूँ, क्योंकि ये जो मेरी घटना है मई 2020 की घटना है। वहां से मैं इनका शिकार बना हूँ। शिकार ऐसा हो गया था कि ट्रस्ट पे हम लोग थे और हर कोई सर्वाइवल ही ढूंढ रहा था। कोविड में एवरीवन नोस क्या सिचुएशन थी पूरे वर्ल्ड की। तो मैं भी एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था और मेरे साथ में कलीग्स थे, एडमिन का स्टाफ हो या एचआर का हो। मतलब हम सब, मतलब ट्रस्ट तो एकदम कॉम्पैक्ट हमारे थे आपस में। तो हर कोई अपनी सर्वाइवल में लगा हुआ था। मैं भी उसी तलाश में था कि कब जॉब जाएगा और कब रहेगा, किसी को नहीं मालूम। तो हमारी ऐसी जनरल डिस्कशन होती थी अपने फ्रेंड के साथ में, या एडमिन वाला जो मेरा फ्रेंड है वो समझ लीजिए। तो उनको भी मैं देखता था, तो एक जनरल डिस्कशन होता था हाउ टू सर्वाइव, कैसे रहे। मुझे नहीं मालूम था कि वो पहले ही किसी इसमें, मतलब किसी ने उसको ट्रैप किया हुआ है, स्कैमर्स ने, जो पूरा ब्लाइंडली उन पे ट्रस्ट करके वो उस बिजनेस में फंसा हुआ है। जिसको इन लोग बिजनेस बोलते हैं, एक्चुअली वो स्कैम है। तो मुझे भी ऐसे ही अपॉर्चुनिटी आई जो मैं ढूंढ रहा था। और ये स्कैमरों ने इस समय का बराबर फायदा उठाते हुए इस सिचुएशन का, जो कोविड का है, हर कोई जानता है, मेरे तक अप्रोच किया। मेरे तक अप्रोच कैसा किया इन्होंने, मेरे ही कलीग के का माध्यम लेके इन्होंने बताया कि कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज है वगैरह, और आप इसमें अच्छे पैसे कमा सकते हैं और आपका जॉब भी डिस्टर्ब नहीं होने वाला। मैंने ट्रस्ट कर लिया, चलो। और शेड्यूल तो हमेशा जानते हैं कंस्ट्रक्शन का है, तो बहुत बिजी शेड्यूल था। तो इस तरह से इन्होंने मुझे अप्रोच किया। अप्रोच करने में इन्होंने मेरे कलीग्स का सहारा लिया, जो जो वो भी इसका शिकार है, जो मेरे साथ में ही अभी वो भी भुक्तभोगी एक तरह से कह लीजिए। हम तीन लोग हैं वैसे। और
अप्रोच किया, जूम मीटिंग में इन्होंने मुझे बुलाया और इसके पहले इन्होंने मेरे बैंक स्टेटमेंट को, पूरा बैंक के जो अकाउंट है उसको छान लिया था। क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पे, मतलब आपको एकदम खाली कर देते हैं अकाउंट से भी, पैसे के हिसाब से कि आपकी क्या पोटेंशियल है, ये पहले ही ट्रैक कर लेते हैं। जो मेरे जैसे भी मेरे सीनियर है या बिजनेस में जो आए, जिसको बिजनेस बोलते हैं, स्कैम में आए, और वहां से फिर ये अपना प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं मीटिंग्स वगैरह में, और बड़े बड़े बिजनेस बताते हैं और अपनी प्रोफाइल बताते हैं, जबकि वो है कुछ भी नहीं। आप ग्राउंड रियलिटी में जाएंगे तो पता चलता है। और वहाँ पे कंडीशंस वगैरह डालते हैं कि भाई आपको बिजनेस करना है तो ऐसा पैसा लगाना पड़ेगा, वैसा पैसा लगाना पड़ेगा, इतना पैसा आप डालेंगे तो ही आपको पैसा मिलना शुरू होएगा। तो ट्रस्ट, मतलब ये ट्रस्ट को ब्रीच करते हैं एक तरह से। मेरा ट्रस्ट इसलिए है कि मैं ऑफिस कलीग के साथ में हूँ, तो कोई भी ऐसा जैसा फ्रेंड्स है या फैमिली फ्रेंड्स, अगर कोई आके बोलेगा, क्लोज रिलेशन में है या फैमिली का ही कोई मेंबर है, ऑब्वियसली उस पर ट्रस्ट बन जाता है। और उस समय तलाश भी सबकी जा रही थी कुछ ना कुछ सर्वाइवल के लिए। मैंने भी ट्रस्ट किया और इन्होंने मुझे अप्रोच करके मीटिंग्स वगैरह की। मीटिंग में इन्होंने प्रेजेंटेशन ऐसा बताया कि यही कंपनी के ऑनर है। अच्छा, ये स्कैम ऐसा शुरू करते हैं कि आपको कंपनी का नाम कभी नहीं बताएंगे। हम्म। ये सब कुछ बताएंगे कि मैं ही कंपनी का मालिक हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। और इस ट्रस्ट पे हम उन पे भरोसा कर लेते हैं, और वो एक कंडीशनल डाल देते हैं कि आपको अगर करना है तो सो एंड सो अमाउंट, मतलब अप्रोक्सीमेट 12, 14, 15 लाख रुपए। और मैक्सिमम स्ट्रेच करने की ये कोशिश करते हैं, और क्यों क्यों इतना स्ट्रेच करते हैं कि वो आपके अकाउंट के बारे में पहले ही जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं। तो वहां से ये स्टार्ट करते हैं, और बिजी शेड्यूल की वजह से मैं भी इनके, चलो एक एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट करने के हिसाब से और अपने ट्रस्ट के ऊपर, अपने फ्रेंड के ट्रस्ट के ऊपर, मैंने इनके साथ बिजनेस शुरू किया। इसको ये बिजनेस बोलते थे। और बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं कभी कंस्ट्रक्शन से बाहर निकल के जा नहीं पाया, सैटरडे संडे का टाइम मिलता था। तो आसिफ जी, सैटरडे संडे। सॉरी आपको जी। रोकूंगा एक मिनट। आपने मुझे एक चीज बताई जो कि मेरे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे, हाँ। जो कि बहुत सीरियस एलिगेशन, मतलब सीरियस आप एक बात बोल रहे हो। अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स के बारे में कैसे इनको पता चलता था कि बंदे का वेल्थ इतना है या सेविंग इतनी है? पर्सनल अकाउंट्स का ऐसे पता चलता है कि मेरे जो इमीडिएट मेरे ऊपर जो बंदा था, जिसको मैं ऑफिस कलीग बोल रहा हूँ, वो मेरा ट्रस्ट वाला था, और उसके थ्रू ये पहले ही आपसे इंफॉर्मेशन निकाल के ले लेते हैं कि भाई आपके पास कितने पैसे है। और बाद में वो निकाल स्ट्रेटेजी लेते वाइज हैं वही मतलब बोलते हैं। आपने बोले होंगे ना, डेफिनेटली आपसे ही इंफॉर्मेशन लिया होगा ना, कि बैंक से लिया हाँ था? हाँ, मुझसे ही इंफॉर्मेशन लिया, मुझसे मेरे सीनियर ने इंफॉर्मेशन लिया, जो मेरे साथ आज विक्टिम बना हुआ है। वो भी इसमें फंस गया स्कैम में। नहीं तो आपसे है? आपसे आपके जितनी भी सेविंग्स थी, जो भी आपकी बचत थी, जो भी आपके एसेट्स थे, जी जी। इन सब के बारे में उसने आपसे ही पूछा ना, कि किसी अंदर कहीं और से पता किया उन्होंने? नहीं, बिल्कुल मुझसे ही पूछा कि आपके ओके, पास क्या दैट मीन्स पोटेंशियल है, आप आपने खुद कितना से, कर सकते हाँ, हैं। उसने आपसे पूछा और आपने उसको बताया क्योंकि आप उस पर ट्रस्ट करते थे। एम आई राइट? क्योंकि बिल्कुल ऑब्वियसली, जो कोई, ठीक मैंने है। पहले ही कहा कि जो ऑफिस कलीग हो या फैमिली मेंबर हो तो कोई भी ट्रस्ट करता तो है। यहाँ पे और जो, दो चीजें आप अभी तक की कन्वर्सेशन में, दो चीजें आ गई। नंबर वन, ट्रस्ट वर्दी, एंड नंबर टू, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी है वो ट्रस्ट वर्दी को शेयर करना। तो बिल्कुल अभी तक सब कुछ बहुत ही फ्रेंडली हो रहा था, आपका ट्रस्ट वर्दी आपसे पूछ रहा था जो भी, और आप उसको आराम से बता रहे थे, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। बट तीसरी एक चीज आपके माइंड में एक और चल रही थी, और वो ये चल रही थी कि कोविड का टाइम है, प्राइवेट जॉब है, कल की डेट में ले ऑफ में अगर हम निकल गए, कुछ हो गया, तो हमारे पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए जिससे कि हम एग्जैक्टली। एटलीस्ट सरवाइव कर सके, एटलीस्ट हम कुछ कमा सके। बट आपके दिमाग में कहीं पे भी ये नहीं था कि ये आपसे इतना एक बड़ा अमाउंट मांग लेंगे उस पीरियड में, जिससे कि आप पूरी तरह से बर्बाद होने वाले हो। ये आपने कभी भी सोचा नहीं था। एम आई राइट? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैंने भी सर वहीं तक हमने रिस्क लिया कि जहां तक अपनी कैपेसिटी थी, कि चलो देखते हैं, कोई बिजनेस बता रहे हैं ये कि क्या आप हुआ सर्वाइवल कर सकते हैं। मीटिंग के बाद? बताइए, मीटिंग हो गई, क्या हुआ उसके बाद? मीटिंग में क्या मीटिंग हुआ? होने के बाद हम्म। मीटिंग होने के बाद इन्होंने बिजी कर दिया, हमें टाइम नहीं रहता था, हम सैटरडे संडे के चक्कर में थोड़ा सा इनको सुन लेते थे। हम्म। फिर इन्होंने ग्राउंड में, क्योंकि कोविड था तो घर से भी निकलना मना था, और कुछ समय बीतने के बाद जैसे 6 महीने निकल गए, तब जब इन्होंने फोर्स किया, या मेरे फ्रेंड सर्कल में, या ये जो मेरे अपलाइनर्स हैं, इन्होंने बोला कि आपको ग्राउंड पे भी इनकी जो इवेंट्स अटेंड करना है, जो मोस्टली इनके सिस्टम संडे नहीं वगैरह नहीं को नहीं चलते हैं। नहीं 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 नहीं, वेट वेट वेट। हमारे व्यूअर्स इन चीजों को सुन सुन के उनके कान से धुआं फेंक चुका है, ये सब बातों में कुछ भी नहीं रखा है, कोई सुनेगा भी नहीं।
आप हमें वो बताइए, मीटिंग वीटिंग सब छोड़िए, इवेंट भी छोड़िए, इस समय कुछ भी नहीं है। मुद्दा ये है कि आपसे पहले इनिशियल्स में पैसे किसने मांगे और कितने मांगे, ये बताइए आप। और जब देखिए पैसे इन्होंने मांगे तो मेरे, क्या रिएक्शन था हाँ, आपका? वो सब मीटिंग मेरा वोटिंग है, ये मेरा कैसे? रिएक्शन ऐसा था कि एक दिन पहले ही जो अपलाइनर है वो तैयार कर लेता है कि हम्म। भाई आपको अगर ये बिजनेस में आना है तो 12 से 15 लाख का एक्सपेंसेस आएगा। वो अच्छा। हिसाब से वो ऐसा स्ट्रेच करते हैं क्योंकि उनके पास अकाउंट की इन्फॉर्मेशन पहले ही चल देती है कि आपके पास पैसा कितना है। तो नहीं इनकी होती नहीं प्लानिंग है, में वो भी, आपने दी, नहीं नहीं नहीं, होती नहीं है, वो आपने ही दी, जी, है ना? क्योंकि इन्होंने ठीक है। हमसे हमसे निकाला हाँ कि ठीक है, आपके आगे। पास क्या पैसा है, कितना कर सकते हैं। हाँ तो ठीक है। हमने दे दिया था और इनकी फिर वहां से स्ट्रेटेजी चालू हो जाती है। हाँ वो जैसे इन्होंने होता है, मेरे साथ, माइंड हाँ, गेम। ये मेरे साथ मीटिंग किया। मीटिंग में इन्होंने कंडीशंस रखा कि भाई बिजनेस बहुत बड़ा है, खतरनाक ये है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और अगर आपको मेरे बराबर पैसा कमाना है, जैसे कि, तो आपको इतना ना पैसा, जैसे मेरे साथ बोला कि 14-15 लाख तो लगेगा। मैं बोला ये एग्जैक्ट अमाउंट की बात कर रहा है। हम्म। मैं बोला भाई ये पैसा तो रिस्क मैं नहीं ले सकता, मेरा सेविंग का पैसा है और मेरे घर के लिए मैंने रखा हुआ है। यहाँ भी मैंने, जैसे फ्लैट का मेरा पैसा था 15-16 लाख जो बैलेंस था वो मैंने रखा था। हम्म। बोला चलो समाओ, अभी तो काम चल रहा है, नौकरी गई नहीं है, हम्म। वो देख लेते हैं। तो मेरे से इनिशियल इन्होंने बोला, मैं बोला मैं हम इतना नहीं डाल सकते। इन्होंने स्टार्ट में इन्होंने मेरे पास 4-5 लाख की कंडीशन रखी। ओके। 4-5 लाख की भी कंडीशन रखी और इसमें मैंने ये भी पूछा कि भाई बिजनेस क्या है, कंपनी क्या है। तो ये तो कंपनी का नाम नहीं बताते, ये एक बिगेस्ट स्कैम है, जब तक ये आपके अकाउंट से पैसा नहीं ले लें ट्रांसफर करके। तो वो कंडीशनल रहता है और उनका हर बार आपका यही जवाब आएगा कि भाई कंपनी से क्या करना है, हम है ना, आई एम द सीईओ ऑफ कंपनी, मैं सब कुछ हूँ, मैं बिजनेस लीड कर रहा हूँ इंडिया में, इस तरह का, मैं कंट्री हेड हूँ, मेरा मेरा सभी सब कुछ मैं ही देख रहा हूँ। तो ये समझिए कि मैं ही सब कुछ हूँ। और यही बता के इन लोग तो चालू करते हैं और ये जब, हाँ, ये अगर ऐसा बोल करके अगर एक बंदा आपके सामने बैठे और ऐसा बोले कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सीईओ हूँ, मैं कंट्री हेड हूँ, और बाद में पता चले वो कुछ भी नहीं है, तो ये तो, इसको तो हम बोलते हैं कि फ्रॉड। ये तो फ्रॉड है, मतलब। हाँ ये फ्रॉड हो गया, लेकिन हम ट्रस्ट के थ्रू पहुंच जाते हैं इनके पास ना सर। एग्जैक्टली। हमने ट्रस्ट किया अपने फ्रेंड पे और वो ट्रस्ट के भरोसे बैठ गया, इसी का ये नहीं, फायदा जैसे उठाते हैं। आपने बताया कि मेरी निगाहों में जीएम रैंक एक बहुत बड़ी रैंक होती है, मतलब किसी जी, कंपनी में आप अगर जीएम है तो डेफिनेटली, अगर आप बोल रहे हैं इतनी कॉन्फिडेंटली जीएम है, तो बिल्कुल थे आप जीएम। और यस, किसी को भी अगर है तो वो पता भी कर सकता है ना, सब कुछ डेटा ऑब्वियसली पता होता है, है। बिल्कुल। तो अगर अगला बंदा सीईओ बोल रहा है, अपने आप को कंट्री हेड बोल रहा है, तो ये तो फर्जीवाड़ा है ना, वो तो मतलब कोई कुछ भी बोल रहे हैं, तो हम तो है जी, हम तो किसी कंट्री के एम्बेसडर है, कुछ भी बोल दे, कौन देखने जा रहा है? राइट। चलो, छोड़िए इसको। पैसे आपने दे दिए 4 लाख रुपए, उस पैसे जी का हाँ, चार, सामान क्या ले आए? मतलब आपको पता क्या चला कि सामान क्या, मतलब टेररिस्ट एक्टिविटी में लगाया हुआ सामान है? कुछ नहीं, पहले तो ये पैसा ट्रांसफर करा लेते हैं कि अपने भाई अकाउंट में, ये, पर्सनल अकाउंट में? हाँ, ये कंडीशनल करा लेते हैं। इसमें भी इन लोग ढोंग ऐसा रचते हैं कि आपसे पहले आपका डेबिट कार्ड वगैरह निकलवाएंगे, क्रेडिट कार्ड हम्म। डेटा के हिसाब से निकलवाएंगे और ट्रांजैक्शन शो करेंगे कि देखो मैं आपके ऑन ऑन योर बिहाफ मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, हम्म। आप मुझे कार्ड का डेटा दीजिए। तो ऑब्वियसली ट्रस्ट पे हम अपना डेटा देते हैं, हम्म। कार्ड डिटेल शेयर करते हैं, फिर बाद में ये बताते हैं कि भाई आपके इससे ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, ऐसा मेरे केस में हुआ। तो अब एक काम कर सकते हैं कि आपके जो साथ में कलीग हैं, आप ये काम करिए कि इनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, वहां से हमारे पास जो भी है आपका ट्रांजैक्शन होके आ जाएगा। हाँ, और एक मिनट, इसको, अब इसको मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ, आप इसको, मतलब आपके लिए नहीं, व्यूअर्स के लिए। तो व्यूअर्स, आपके लिए मैं इस वाले स्टेटमेंट को क्लियर करता हूँ। बेसिकली ये जो भी फ्रॉड ये है, कि जितने भी आपके सराउंडिंग में, स्पेशली आपके कलीग, आपके रिलेटिव, आपके मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड, आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड, ये लोग क्या करते हैं कि पहले ट्रस्ट में लेते हैं, और ट्रस्ट में लेने के बाद एक गेम खेलते हैं। ये गेम क्या खेलते, बोलते हैं भैया बिजनेस है तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। डेफिनेटली सबके दिमाग में होता है बिजनेस मींस इन्वेस्टमेंट, थोड़ा मोड़ा तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब जब बंदा इन्वेस्ट करने आता है तो ये बोलते हैं कि नहीं, ये तो जी इंटरनेशनल आप है कार्ड, इसमें आपके कार्ड से नहीं होगा। एक काम कीजिए, हमारा कार्ड इंटरनेशनल में चलता है, तो आप एक काम कीजिए, हमें पैसे दे दीजिए, हम क्या कहते हैं, इन्वेस्ट कर देंगे। एग्जैक्टली, सारा गेम प्लान अभी तक हमारे, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बट ये जो सारा गेम प्लान इसी में ही छुपा होता है।
ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये जो आसिफ जी ने बताया, ये पूरा गेम प्लान इसी में ही छुपा होता है। ये धोखा दे करके और एक ऐसा एम्बिगुअस स्टेटमेंट पास करते हैं कि जी आपका तो इंटरनेशनल में चलेगा नहीं डेबिट क्रेडिट कार्ड, तो आप हमें हमारे अकाउंट में दे दीजिए पैसे और हम इसका इन्वेस्टमेंट करने। होता क्या है यहाँ पे कि जैसे ही आसिफ जी को भी यही बोला गया, आसिफ जी ने उसके पर्सनल अकाउंट में पैसे दिए, अब उसने किसी और क्रेडिट कार्ड से यूज कर लिया, अब उसके पास 45 डेज का एक बफर मिल गया। अब वो 45 डेज का बफर लेकर के वो उस पैसे को जितना मर्जी घुमाए, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग करे, मनी सर्कुलेट करे, कहीं पे भी वो करे। एग्जैक्टली यही हुआ आसिफ जी आपके साथ। एग्जैक्टली यही हुआ। और जैसे ही ये पैसे ट्रांजैक्शन होते हैं, जो सीनियर है, जैसे जो हम्म, मेन स्कैमर है, जैसे मैं अपने केस में बता रहा हूँ, मेरे केस में इनका नाम संतोष फनसे करके है, हाँ। और एक इनके भी सीनियर भरत शर्मा है। तो मेरी जो मीटिंग हुई थी, जूम ये मीटिंग दो संतोष लोग फनसे कौन के है, साथ। ये दो लोग कौन है और कहाँ पे है, ये जरा दो इसके बारे ये, में प्रकाश ये डालिए। दो ये दो ऐसे कैंसर है, मैं कह सकता हूँ, या ऐसे स्कैमर है जो बिगेस्ट स्केल नहीं, में कर रहे कैंसर ही हैं। कहिए आप, कैंसर ही है। इन कैंसर के ये अलावा नासूर, ये हमारे लिए नासूर है सर, मेरे हिसाब से तो ये नासूर हो गए हैं मेरे लिए। ऐसे कैंसर है जो मुंबई, थाने और मेरे एरिया में, जो पुणे एरिया है, ये तीन पुणे, एरिया हाँ। ये कवर कर रहे हैं जहाँ तक मेरे नॉलेज में है। मुंबई थाने तो मैंने फिजिकल भी देखा है, और इनकी अप्रोच पुणे तक भी है। तो ये ऐसे लोग हैं मेरे केस में, संतोष फंड से। और यहाँ पे गेम ये होता है कि जैसे ही आपने पैसा ट्रांजेक्शन किया, तो आपके साथ जो इमीडिएट कलीग है आपका, वो रह जाता है, और ये भाई साहब मीटिंग छोड़ के चल देते हैं। अच्छा, सो एंड सो, आप देख लेना, अब मैं चलता हूँ। और ये चल देते हैं और बोल देते हैं कि आप इनको आगे अपना बिजनेस प्लान वगैरह बता दीजिए, हम बाद में मिलेंगे, डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे। तो तो इनका आपके कहने पर्पज का है। मतलब है, आपके कहने का मतलब है कि आपकी जितनी भी ऑनलाइन जूम मीटिंग हुई, हर एक मीटिंग में तब तक ये सामने के फेस बन करके आपके जो ट्रस्टवर्दी पर्सन है उनके साथ होते थे एवरी टाइम, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये बंदा कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जैसे ही बंदा कन्वर्ट बिल्कुल। हो गया, पैसे ट्रांसफर हो गया, बिल्कुल सीधे गोली की तरह गायब। राइट। हाँ बिल्कुल। और कंडीशनल ऐसा रखा जाता है कि आप म्यूट में रहेंगे, साइलेंट में, सामने वाला जो बोलेगा वो, क्योंकि वो बहुत सीनियर है, आपका सिलेक्शन ही तभी हो जाएगा भगवान है। आपका बिजनेस, हाँ, बिजनेस करने भगवान में, के कि आगे जब कोई आप नहीं हर बोल चीज, सकता। सब चीज एक्सेप्ट करेंगे तभी हो जाएगा। क्योंकि हम तो चलेंगे, एक अपॉर्चुनिटी देखने के लिए निकले हैं। हम्म। अगर इसकी कोई भी बात हम डिनाई करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली एक नई सिलेक्शन होने का डर भी दिमाग में बैठा रहता है। तो जो भी बोल रहा है वो सुनना है। एग्जैक्टली। और यहाँ पे जो जो अपलाइन है वो बता देता है कि आपको कोई भी डाउट होएगा तो मैं आखिरी में समझा दूंगा। इस तरह से उसको ट्रेंड करके रखते हैं, क्योंकि इनको बाहर निकलना रहता है पैसा लेके। तो व्यूअर्स, ये इनका एक मिनट, सॉरी मेन सॉरी फॉर टारगेट। इंटरप्ट। व्यूअर्स, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आसिफ जी की तरफ से आ रहा है, और वो ये है कि नाउ दीज आर द टू पर्सन्स, भरत शर्मा और संतोष फनसे, यही नाम है ना आसिफ जी? यस यस, यही नाम है। ये दो लोग पूरे मुंबई, थाने, पुणे, इन सब जगहों पर इनके ये लोग घूम घूम के लोगों को, ट्रस्टवर्दी लोगों को फंसा रहे हैं और उनसे पैसे लूट रहे हैं क्यूनेट के नाम पे। और उसके बाद ये सीधे भाग जा रहा है और इनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। और ऐसा करके इन्होंने बहुत लोगों को लूटा है। इतने लोग दुखी हैं, इतने लोग परेशान हैं, क्योंकि ये अपना फेस दिखाते हैं और बीच में ऐसे लोगों को रखते हैं जो कि मीडिएटर होता है। और वो जब इनके ऊपर बात आती है तो वो मीडिएटर को आगे कर देते हैं। ऐसा आसिफ जी के भी केस में हुआ है। आसिफ जी के बीच में एक मीडिएटर रखा उन्हीं के कलीग को, और खुद सामने के फेस बने। बट मैं दाद देना चाहूंगा आसिफ जी एंड टू अदर पर्संस का, जो विक्टिम है, तीन लोग मिलकर के ये लोग कर रहे हैं। और इन तीनों ने सिर्फ और सिर्फ मास्टरमाइंड को ही चुना और उसके खिलाफ ही इन्होंने एक्शन शुरू किया। तो बेसिकली ये हुआ है कि आपसे सारी इंफॉर्मेशन ले ली, आपके ट्रस्टवर्दी ने, आपने दे भी दी, वहां तक ठीक था। उसके बाद बिजनेस 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 बोल करके ये लोग आते गए और फिर आपसे पैसे लेना शुरू किया। और फिर आपने एक बड़ा अमाउंट दिया, उसके बाद फिर एक बड़ा अमाउंट दिया, उसके बाद फिर एक बड़ा अमाउंट दिया। तो ऐसे करके टोटल, और इसलिए दिया बेसिकली, क्यों दिया आसिफ जी आपने? क्योंकि एक जीएम रैंक का बंदा अगर इस कदर ब्रेन वॉश्ड हो जाता है, ब्रेन वॉश तो वर्ड मैं बहुत बड़ा वर्ड यूज कर रहा हूं, हेवी वर्ड, बेसिकली दिमाग में ये था कि देर इज समथिंग इज बैकअप प्लान, राइट, कि कुछ एक नया चीज होगा, हम उससे पैसे अर्न करेंगे, मेहनत करेंगे और कमाएंगे। बट यहां तो कुछ और निकला।
आसिफ जी, इस तरह से आपने फैमिली मेंबर्स को भी ऐड किया, और टोटल आपने कितने पैसे दे दिए उसको? ऑब्वियसली मैंने वहां तक रेस लिया जितना मेरा सेविंग में अकाउंट में पैसा था, क्योंकि मुझे भी ये हम्म। चीज देखना था। और हम हम्म। लोग कोविड में निकल नहीं सकते थे ऑफिस तक की, जहाँ तक परमिशन थी, जाना, घर पे आना, ऑनलाइन काम करना, करेक्ट। यही चलता था। मेरे पास 14-15 लाख रुपए थे, जो मैंने अपने अपलाइन को पहले ही बता रखा था, भाई दिस इज माई लिमिट, यहाँ तक की मेरी लिमिट है। लेकिन मैं शुरू में इस चीज को समझने के लिए छोटा अमाउंट से शुरू करूंगा, इसलिए मैंने पहला ट्रांजेक्शन 4 लाख के आसपास किया था, 4,21,000। और हम्म। उन्होंने कंडीशनल डाल ही दिया था कि अगर आप 14-15 लाख, 11-12, 14-15 लाख रुपए नहीं लगाएंगे, तो आप मेहनत तो करेंगे लेकिन मेरे बराबर पैसा नहीं प्रॉफिट पे ले पाएंगे। तो हम्म। आपके माइंड में ये डाल ही देते हैं कि आपको मिनिमम इतना पैसा तो डालना ही है। फिर कोई भी हम्म। सोचेगा कि अगर इनके साथ मेहनत करने निकला हूं तो मैं अपना लॉस क्यों करूं, प्रॉफिट तो मैं ऑब्वियसली बराबर लूंगा। तो आपका माइंडसेट रहता है कि आप इतना पैसा तो डालोगे तभी होगा। चलो मैं बोला चलो देखते हैं, इतना तो रिस्क लेना पड़ेगा मुझे, जब ये ट्रस्ट पे बोल रहे हैं तो हम शुरू करते हैं। और ये अमाउंट मैंने 14 लाख रुपए इनको हर हफ्ते के हिसाब से 1 महीने के आसपास दे दिया। दे दिया आपने, 1 महीने के आसपास दे दिया। फिर कुछ समय निकला, बिजी शेड्यूल रहता है कंस्ट्रक्शन के फील्ड, एवरीबडी नोज। और सैटरडे संडे बड़े मुश्किल से हमको मिल जाता है थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, तो उसमें भी जाने को नहीं होता था। जब मैं इनके ग्राउंड में उतरा कि भाई कुछ हो तो नहीं रहा है, शुरू में मेरे को कुछ मेरे ही पैसे डाल के मेरे ही को थोड़े से परसेंटेज वाइज पैसे आ गए, तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट जैसा भी आ जाता है। हाँ भाई कहीं पे बिजनेस है। अब चलो ठीक है, अब इसको ग्राउंड में चल के समझते हैं। जब हमें परमिशन मिली, सब लोगों को परमिशन मिली कि आप ओपन ग्राउंड में जा सकते हैं, घूम सकते हैं, कोविड से जब सभी बाहर आए थे, ग्राउंड में नहीं जाने आसिफ के जी, बाद आसिफ इन्होंने। जी, आसिफ जी, सॉरी, कट शॉर्ट। मैं हाँ हाँ थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ये हो जा रहा है आगे, क्योंकि ना उसकी फिर इंटरेस्ट हम लॉस कर जाते हैं। बेसिकली क्या हुआ, आपने पैसे दे दिए 14-15 लाख। तो 14-15 लाख रुपए देने के बाद आपको जब कुछ तो होगा ना, जैसे हम बिजनेस करते हैं तो हम कुछ रॉ मटेरियल्स ले आते हैं, कुछ ले आते हैं, हम कुछ करते हैं, मतलब कुछ दिखना चाहिए। तो आपको क्या कुछ दिखा ये नहीं 1 महीने 2 महीने तक, यस आप यस, क्या पहला वो जो बैठे? ट्रांजैक्शन मेरा हो गया, पहला ट्रांजैक्शन जो 4 लाख का होने के बाद मेरे मेल पे कहीं पे इन्होंने कुछ ड्यूरेशन के बाद पैसे ट्रांसफर होने के बाद कुछ एक हम्म। प्रोडक्ट अपने ही बिल से परचेज करके, जैसे ट्रिप सेवर का प्रोजेक्ट, हम्म। यूजलेस प्रोडक्ट, जो 4-4.5 लाख का एक पैकेज मेरे को आया कि आपका ट्रिप सेवर का एक पैकेज है, नाउ यू कैन ट्रेवल अब्रॉड, और आप कहीं भी रेस्टोरेंट वगैरह में स्टे कर सकते हैं। उसकी भी रियलिटी ऐसी है कि वो खाली एक कागज है। आप कभी इसको प्रैक्टिकल में जाके देखेंगे तो वो भी बेकार है। वो भी मैंने ट्राई करके देखा था, क्योंकि मैंने इंडिया में ही ट्राई किया, अपने ही नेटिव में ट्राई किया, चलो एक नहीं होटल नहीं बुक करके देखता नहीं हूँ। नहीं नहीं, उस पे जाइए ही मत, वो एक फर्जी है, वो फेक है, वो सब फेक है, तो वो वो एक सबको पता है, वो सारे व्यूअर्स को। हाँ, अब व्यूअर बहुत अवेयर हो गए। अब मुद्दा ये नहीं है, उसके मुद्दा ये बाद जाके 14 लाख का, आपने जब 14 लाख आपने दे दिए, तो उस 14 लाख के बराबर चाहे कुछ भी मिला हो, XYZ, उस पर हम जाते ही नहीं है, वो बहुत लेंदी है, हाँ, वो अलग सब्जेक्ट है। 14 लाख का सामान आपको क्या मिला? और जब मिला तो आपके दिमाग ने आपको क्या बोला कि आसिफ भाई ये क्या कर डाला आपने? ये कब हाँ, हुआ, कैसे हुआ? ये बताइए। ये तो हाँ, ये तो मैं पागल हो गया कि इन्होंने भाई मुझे क्या पकड़ा दिया, पैकेज दे दिया, चलो ठीक है, अभी तो हम जूम में फंसे हुए हैं, अपना पूरे का, कोविड में पूरे आगे पैसे निकल। का, 14 लाख का पूरे का? हाँ हाँ, अच्छा। क्योंकि ये क्या करते हैं ना, बीच में एक पैकेज तो अपना पकड़ाते हैं, साथ में कागज भी लिखवा के ले लेते हैं फॉर्मेलिटी जैसा हाँ कि वो, भाई हाँ आपको वो लेते हैं, हाँ, राइट। वो एक इनका स्ट्रेटेजी है अपने को सेफ गार्ड करने के लिए, कि हमें ये चाहिए, हमें ये खरीदना है। हम तो हम्म। इस माइंड से पैसा देते हैं कि भाई इतना तो मेरे को डालना ही है, अदरवाइज मेरा तो शुरू ही नहीं होगा। ये कंडीशन में हम चलो वो पैसा डाल देते हैं ट्रस्ट के ऊपर में। ग्राउंड में जाने के बाद हमें ये पता चलता है, जैसे मैं गया, कि ये तो वहाँ पे मॉक कॉल कराना शुरू करते हैं और लोगों को ट्रेनिंग देना ऐसा चालू करते हैं कि आप फैमिली मेंबर में अपने फ़ोन करो, इमरजेंसी है, बड़ा बिज़नेस चालू किया है, 2.5 से 3 लाख इमीडिएट चाहिए, क्या मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? वहाँ से मेरे को समझ में आया, ये चीज़ मेरे साथ भी हुई। उन्होंने मुझे फैमिली मेंबर को रात को 12-1 बजे फ़ोन करने बोला कि अपने हम्म। भाई को फ़ोन करो, इसको फ़ोन करो, बहुत बड़ा बिज़नेस चालू किया, अभी कभी पैसा चाहिए, 5 स्टार होटल से मीटिंग करके आ रहा हूँ, अभी टाइम नहीं है, 2 मिनट में आंसर दो। तो घर वाला तो कोई हाँ। सुनेगा तो बोलेगा क्या है, चलो ठीक है यार, दो, घर का भाई है, छोटा है, जो भी है रिलेशन है। या फ्रेंड से भी यही कराया इन्होंने। तो मेरे ऊपर तो मेरे भाई ने ट्रस्ट नहीं किया, बोला तू पागल हो गया क्या कर रहा है? तुम हम्म। देख लो अभी इस लेवल पे जाके अगर हो रहा है तो वो उन्होंने इग्नोर किया। बाद में जब मैं ग्राउंड में गया तो इन्होंने मेरे फ्रेंड सर्कल पे भी यही काम कराया। मैं समझ में आया कि यार यही, मैं तो अपने ही फ्रेंड के नज़रों में गिर रहा हूँ,
और ये सर पे खड़े रहते हैं कि आप ऐसा कॉल करो, हम सुन रहे हैं, हमारी बात कराओ। हम जब इनको बोलते हैं कि भाई कोई 2-5 लाख रुपए देने को तैयार नहीं हो रहा, तो ये बोलते हैं कि कैसे भी करो, उनसे पैसे निकलवाओ, हैंड लो, अपने फ्रेंड सर्कल से लो और हमें लाके पैसे दो। 5 लाख आप नहीं दोगे तो आपका और बिज़नेस आगे नहीं बढ़ेगा, 2 लाख नहीं दोगे तो आपका नहीं बढ़ेगा। जब 5 नहीं देता है, 2 माँगो उससे। ऐसे मुझसे भी कॉल करा है, तो मैंने भी अपने फ्रेंड्स लोगों को फ़ोन किया देखने के लिए कि क्या है। उन लोगों ने बोला अभी फ्रेंड तो बहुत क्लोज़ है और ये इतने क्लोज़ फ्रेंड लोग को पकड़ते हैं जैसे आपके बचपन के फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड आसिफ है। जी, तो जो आसिफ जी, एक मिनट। जरा उस पे आते हैं हम। ये सबको पता है, हुँ, आपको हुँ, ट्रस्ट करके आपके कलीग ने आपसे ले लिए पैसे, आपसे अकाउंट ले लिया, वो भी आपने बता दिया, आपने 14 लाख भी दे दिए, सब कुछ कर दिया। उसके बाद ग्राउंड में आए, ग्राउंड में आपको पता चल गया कि भैया कुछ गड़बड़ है, राइट? बिल्कुल गड़बड़ है, ये खाली और पैसा कलेक्शन पूरी की तरह से, ये हाँ समझ में ये, आई। हाँ ये तो पूरी तरह से फ्रॉड है, कुछ है नहीं, कोई दम नहीं है, बिजनेस बिजनेस कुछ नहीं है, ये आपको समझ में आ गया। एंड देन फिर आप इतने, मतलब ये 2020 की घटना है और अभी 2024 2023 जब मेरे पास ये आपका केस आया, तब 2023 का अक्टूबर, एक साल पूरा हो जाएगा, अक्टूबर में हो गया है, राइट? जो मेरे पास डेटा होता है, तो एक साल, मेरे पास एक साल हो गया आपका केस आया हुआ है। हाँ, तो टोटल जब ये 3 साल आप लोग क्या कर रहे थे 3 साल में? और हम इसको 3 जल्दी से साल ऐसा रैपअप हो करेंगे, गया बिकॉज कि बिकॉज हमारे पास ओनली 10 मिनट्स है, विद इन 10 मिनट्स इसको हम रैपअप करेंगे। तो मुद्दे पे हम आएंगे कि पुलिस कार्रवाई क्या हुई, ये बताएंगे आप। तो तीन बिल्कुल साल आपने छह क्यों 6-8 वेट महीने किया? के 3 साल क्यों वेट किया, वो बताइए। आपके साथ फ्रॉड 3 हो गया, साल ये आपको पता चल गया, राइट? फ्रॉड फ्रॉड हो गया, मुझे समझ में आ गया कि इसमें कोई आउटपुट नहीं है। मैंने बोल दिया कि भाई मैं अपने बैक टू अपने कंस्ट्रक्शन फील्ड में जा रहा हूँ, मैं अपना काम करूँगा। वहाँ से ये मुझसे डिस्कनेक्ट हो गए। हम्म। इन्होंने मुझे इनका जो प्रूफ वगैरह बनाता निकल गए। फिर कौन? मैं अपने काम में इन्होंने कौन नाम? इन्होंने भरत शर्मा एंड संतोष पंसे, हाँ, जो स्कैमर इनको जिनको मैं एक्सपोज करिए मेंशन ना, कर रहा हूँ। ये हम ये वीडियो हाँ, उनको एक्सपोज करने के लिए बना रहे हैं। ये 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 डिस्कनेक्ट कर दिया इन्होंने, मुझे ग्रुप से भी निकाल दिया। बाद में मैं अपने फ्रेंड से भी रिक्वेस्ट करते रहा कि भाई कैसा भी करके मेरा पैसा दिलाओ, ये करो। 1-2 साल ये कहानी चली, बाद में मैं देखा कुछ नहीं होने वाला है। देन हमने ये ऐसे ही जैसे आपसे अभी यूट्यूब पे देखा कि तो यार ये तीन तो साल स्कैम हो गया। आपको, नहीं नहीं, आपको 3 साल लग गए, 3 इयर्स? बिल्कुल, क्योंकि मैं ट्रस्ट पे चला गया, मैं कंटिन्यू माँगते रह गया पैसा इनसे फ़ोन कॉल पे और मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, लेकिन इनके रिस्पॉन्ड आते नहीं थे और टाइम का तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ऐसा था कि शेड्यूल बहुत बिज़ी था। फिर बाद में मैंने अपने अपने लाइन को भी बोला कि भाई ये यहाँ से नहीं होएगा, हमें एफआईआर करना पड़ेगा, पुलिस में कहीं अप्रोच करना पड़ेगा। बिफोर दैट मैंने फिर इसकी जब मैं परेशान हो गया और पैसे खत्म हो गए, तब मैंने जाके यूट्यूब और इसमें ढूँढना शुरू किया, यार ये तो स्कैम है, एक कंपनी के बारे में देखता हूँ। तो स्कैम की तो लंबी लिस्ट है इसकी, अगर कोई भी जाके चैनल में यूट्यूब में ढूँढेगा तो क्यूनेट के नाम से स्कैम ही निकलता है। वहाँ से फिर आपका भी इंट्रोडक्शन हो गया, मैंने देखा और मैंने अपने अपलाइन को भी बोला कि चलो हम कंप्लेन करते हैं, ये पैसा ऐसा देने वाले नहीं हैं। बहुत कोशिश किया और पुलिस में जाके डायरेक्ट एफआईआर करना इज़ नॉट ईज़ी, आप कर भी नहीं सकते। तो जब ये आपके बारे में पता चला तो मैंने अप्रोच किया और मैंने अपने जो साथ के हैं कलीग उनको भी बोला, देखो अपने साथ गलत तो हो गया, भले ही आप मेरे सीनियर हैं इस बिज़नेस में या स्कैम में, लेकिन अभी हमारे पास एक ही रास्ता बचा है कि हमें पुलिस में अप्रोच करना पड़ेगा और इसके लिए ये रास्ता है कि ये मुझे पर्सन मिले हैं जिनका मैंने वीडियो देखा है, मिस्टर पुरनेंदु घोष। आपका नाम उनको बताया आपने, तो फिर हमने वहाँ से अप्रोच किया। फिर धीरे-धीरे आपने जैसा गाइडेंस दिया, वहाँ पे हमने पुलिस के लिए भी अप्रोच करना शुरू किया और बहुत सारे मेल-वेल हमने लिखा। पुलिस में थाने में अप्रोच किया कि सर हमारे साथ ऐसा-ऐसा फ्रॉड हो गया है। पुलिस ने भी इस चीज़ को सुनने में बहुत समय लगा दिया। मेरे ख्याल से कोई भरोसा भी नहीं करता है कि और हमारी हिम्मत भी नहीं होती डायरेक्ट जाने की। क्योंकि नॉर्मल सिटीज़न इतनी जल्दी पुलिस में भी अप्रोच नहीं कर तो पाता है, सीधा-साधा करता है। हाँ, तो मैं इसको ना थोड़ा सा कट शॉर्ट करता हूँ, कंक्लूड करता हूँ। आसिफ जी को जब पता चल गया कि भैया इनके 14 लाख रुपए फंस गए हैं और फ्रॉड हो गया इनके साथ, बहुत यस। बहुत भयंकर वाला, तो इन्होंने अपने अपलाइनर को बोला, अपलाइनर बोला भाई फ्रॉड तो मेरे साथ भी हो गया फिर। तो 15 लाख इनके, हाँ, और हाँ, पच्चीस 50-55 लाख लाख और 50 दूसरे के 50 लाख उनके, उसके ऊपर और भी अकाउंट है 27-28 उनके। लाख एक और। हाँ, तो तीनों ने जब अच्छे तरीके से मुझसे बात करी, तो तीनों को लग गया कि भैया फंस चुके हैं बहुत बुरी तरीके से, 1 रुपए की इनकम नहीं हुई है, और तीनों के तीनों बहुत हेवी लोन के
मतलब अंडर प्रेशर आ चुके हैं, लोन में डूब चुके हैं तीनों के तीनों। इनकी तीनों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी है, ऑलरेडी हो चुकी है। एम आई राइट आसिफ जी? बिल्कुल बिल्कुल सर, टुडे मैं आई आप एम तो दोनों को मेरा भी तो लेके आऊंगा। आज की डेट में ये लोग सब ईएमआई भर रहे हैं, 1 रुपए की इनकम नहीं हुई है। पुलिस को समझाने में 7-8 महीने लग गए। पुलिस को कन्विंस नहीं हम बोलेंगे, पुलिस को समझने में और हमें समझाने में 7-8 महीने लग गए। लेकिन हाँ, जब पुलिस को अच्छे तरीके से समझ में आया तो पुलिस ने 3 धाराओं पे भरत शर्मा और संतोष फंड से इन दोनों के नाम से नामजद रिपोर्ट एफआईआर लॉन्च करी। और आज की डेट में पुलिस बहुत जबरदस्त तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और डेफिनेटली इसका रिजल्ट आसिफ जी और बाकी उन दोनों लोगों विक्टिम्स को भी मिलेगा, और जरूर मिलेगा। आसिफ जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद बोलूंगा कि इन दोनों को एक्सपोज करने में। और दोस्तों, अगर ये दो लोग कहीं पे भी आपके आसपास सराउंडिंग में भी, कहीं मोहल्ले में भी, सोसाइटी में भी अगर कोई आपको दिखावा कर रहे हैं और बिजनेस का नाम ले रहा है, तो तुरंत आप पुलिस को, थाने, कौन से पुलिस स्टेशन जरा बताइए आसिफ जी, किस पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें? बिल्कुल, मैं तो मीरा भाईंदर पुलिस स्टेशन में, जहाँ मेरा लोकेशन है, वहाँ रहता हाँ, हूँ। वहाँ पे भी आप अप्रोच कर सकते हैं, जहाँ हमने एफआईआर कर रखा है और पुलिस ने एक्सेप्ट भी देखा भी है और समझा भी है इस चीज़ को। और हाँ। उनका इन्वेस्टिगेशन भी बहुत तेज़ी से चालू है और मुझे भी पूरा भरोसा है अपने प्रशासन पे। पुलिस ने जिस तरह से कदम उठाए हैं, मैं भी उनके कांस्टेंट टच में रहने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा भी सपोर्ट जब वो माँगते हैं, मैं उनके पास जाता हूँ और बताता हूँ। तो दोस्तों, तो मेरे 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 सारे बहुत सारे विक्टिम्स हैं, बहुत लोगों के पैसे निकले हैं विद द हेल्प ऑफ इंडियन लॉ, पुलिस। हाँ, बट ये सबसे बड़ा केस है, 3 लोगों का मिला करके मोर देन 1 करोड़ रुपीस का केस है। और डेफिनेटली इसमें ईडी भी इसमें संज्ञान ले रही है, और ये दोनों लोग बच नहीं पाएंगे। और डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इसका रिजल्ट निकलेगा। आसिफ जी, आप हिम्मत बनाए रखिए और फाइट करते रहिए। तो आज का जो वीडियो है मैं यहीं पे ही क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास 40 मिनट्स का एक लिमिट होता है, उसके ऊपर हम नहीं आ सकते। हम आसिफ जी फिर आपको लेके आएंगे अपने चैनल पे डेफिनेटली, होपफुली कि तब तक आपका केस सॉल्व हो जाए और आपको आपके लूटे हुए पैसे मिले। एंड देन फिर हम आपको फिर से लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच आसिफ जी, थैंक यू सर, मेरे थैंक साथ यू सो जुड़ने मच। के लिए और अपनी बात को बहुत डिटेल में और बहुत अच्छी तरह से मेरे व्यूअर्स को बोलने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।